वर्गमूल की हमारी आज पहली क्लास है और हम आज सीखने वाले हैं वर्गमूल भाग विधि के द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा, फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम वर्गमूल सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम सीखने वाले हैं वर्गमूल भाग विधि के द्वारा। किसके द्वारा? भाग विधि के द्वारा। हम यहाँ लिख देते हैं भाग विधि से, ठीक है। तो पहला हमारा सवाल, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला हमारा सवाल ये लिखा है, इसके हम भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। देखते हैं कैसे निकाला जाता है। बहुत इजी तरीका है। अच्छा, भाग विधि से अगर आप वर्गमूल सीख जाते हैं तो आप किसी भी संख्या का वर्गमूल बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और हमने लिखा 97344। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग पीछे से पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाएंगे। कहाँ से? संख्या के पीछे से एक जोड़ा पेयर। आप जानते हैं 2 का बनेगा, एक जोड़ा ये, और ये बेचारा अकेला रह गया। जो अकेला रह जाए उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब वर्गमूल के लिए आपको कम से कम 10 तक के तो स्क्वायर याद होने चाहिए। 10 तक के स्क्वायर मतलब 10 तक के वर्ग याद होने चाहिए। 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है। इस टाइप से वर्ग याद होने चाहिए। नहीं याद है फिर भी हम काम चला लेंगे, लेकिन कम से कम 10 तक के तो याद ही कर लीजिए। अगर आपको वर्गमूल अच्छे से करना है, बहुत जल्दी करना है, तो याद आपको आने चाहिए। अब आज हम देखने वाले हैं 9। अब देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, जिसका पेयर बन गया, ठीक है। अब इसका पेयर नहीं बना, तो अब कोई ऐसी संख्या सोचो जिसका स्क्वायर 9 से कम होना चाहिए या 9 के बराबर होना चाहिए। 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने देखा 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। आज जैसे हमने 3 का स्क्वायर किया, वैसे क्या हो गया? 9 हो गया। अच्छा, हमारा ये वाला फंस गया। तो इसका मतलब कोई ऐसी संख्या रखनी है, कोई ऐसी हमें यहाँ पे क्या रखना है? 3 रखना है। क्या रखना है? 3। अब देखो, वर्गमूल में पहली खास बात होती है कि आपको कोई संख्या कितनी बार रखनी है। कोई भी संख्या आपको 3 बार रखनी है। कितनी बार? 3 बार। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? इसका मल्टीप्लाई होता है। 3 3 जा 9। 9 को कहाँ लिखेंगे? इस 9 के नीचे, ठीक है। अब क्या करते हैं? इस तरफ क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। 9 में से 9 गया, 0 बचा। अब इस तरफ क्या करते हैं? देखो, लाइन के इस तरफ क्या 3 3 कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। 6 लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे? अब जो पेयर हमने बनाए थे, उस पेयर में जो पहला उतारा लेंगे, कैरी करेंगे, तो पहला पेयर होगा उसका कैरी करेंगे 73। आप जैसे जब आप भाग सीखते हैं तो आप उतारा लेते हैं, कैरी करते हैं, वैसे ही वहां पे क्या होता है? एक संख्या का उतारा होता है। यहाँ पे क्या होगा? पूरा पेयर उतर के आएगा नीचे, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो संख्या जोड़ के लिखते हैं, वो तो लिखते हैं, लेकिन उसके पहले एक इकाई के अंक के लिए कुछ जगह छोड़ देते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे हमें एक ऐसा अंक रखना है जिसका गुणा करने पर, उसे इस संख्या से गुणा करने पर 73 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 73 से कम आ सकता है, 73 के बराबर आ जाए, लेकिन 73 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले इकाई का अंक देखा, हमने इस संख्या को देखा। इस संख्या के लास्ट में क्या है? एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है। तो हमने सोचा सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे हम ऑड नंबर से ही स्टार्ट कर दें। कोई मैंडेटरी नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन आप अगर विषम संख्या है तो आप विषम संख्या से ही स्टार्ट कीजिए। तो देखो, सबसे पहले क्या किया हमने? 6 लिखा है, हमने 1 रख के देखा। क्या रख के देखा? 1। और फिर हमने 1 इसका मल्टीप्लाई किया, तो देखा हमने 61 आ रहा है, यानी 61 इससे छोटा है। अब जैसे हमने यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2 रख दिया हमने। कितना रख दिया? 2। इतना बनेगा। और 2 को कितनी बार रखेंगे? 2 बार रखेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 124। 124 ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब हम 2 को नहीं रख सकते। हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो 1 को कितनी बार रखेंगे? देखो, 1 2 और 3 बार लिखते हैं। किसी भी संख्या को कितनी बार रखते हैं? 3 बार रखते हैं। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का 1 में किया, 1 आया। 1 का 6 में किया, 6 आया। अब क्या करते हैं? अब वही घटाते हैं। जो 3 में से 1 गया, 2 बचा। 7 में से 6 गया, 1 बचा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग? अब जो इस तरफ क्या है आपको पता है? इस तरफ क्या करते हैं? इस तरफ जोड़ के लिखते हैं। 1 1 2
और 6 का तो 6 आ गया। अब देखो इकाई का अंक यहाँ भी जगह छोड़ देंगे, यहाँ भी छोड़ दी जगह इकाई के अंक के लिए। अब जो बचा था यहाँ पे वो कैरी कर लेंगे, क्या बचा है 44 बचा है, 44 कैरी कर लिया हमने। अब यहाँ पे ऐसा, अब देखो फिर वही बात कि इकाई का अंक रखना है। देखो हमने देखा है इस संख्या के लास्ट में क्या है 4 है, 4 क्या है एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, तो इसका मतलब यहाँ पे ना सम से ही स्टार्ट करेंगे। अच्छा ऐसा कौन सा स्क्वायर होता है जिसके लास्ट में 4 आता है, ऐसा कौन सा स्क्वायर जिसके लास्ट में 4 आता है? सबसे पहले हमारी बात में आएगी 2 का स्क्वायर 4 होता है। और किसी ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में 4 आता हो, बोलो 8। अगर जैसे हम 8 का स्क्वायर करते हैं वैसे क्या आता है 64 आता है, 4 आया लास्ट में। 2 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 4 आता है। तो एक बात ये चीज़ मतलब जल्दी करने का तरीका होता है, कोई जरूरी नहीं इससे फंस जाए, लेकिन 99% फंस जाता है इससे। देखो जो इकाई का अंक होगा इस संख्या का, उसका वो हम चेक करेंगे कि ये जो है किसके स्क्वायर में फंसता है। जिसके स्क्वायर में फंसता है समझ लो वही रखना है यहाँ पे। आप समझ लो ये 2 और 8 के स्क्वायर में फंस रहा है, तो सबसे पहले हम छोटा अंक रख के देखेंगे 2। क्या रख के देखेंगे 2 यहाँ रखा और 2 यहाँ रखा और 2 यहाँ रखा। ठीक है बच्चों, एक संख्या को कितनी बार रखना है 3 बार रखना है। अब इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है और इसको ऐड करके कहाँ लिखना है यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। हमने घटाया 0 0 0 0, हमारी संख्या क्या आ गई 0 आ गई। इसका मतलब अब देखो यहाँ पे 0 हो गया तो इसको जोड़ के लिखने की कोई जरूरत भी नहीं रहेगी क्योंकि आगे करना ही नहीं है हमें। तो हमारा ये जो निकला है क्या निकला, ये जो ऊपर लिखा है हमने ये क्या निकला, ये वर्गमूल निकला है किसका 97,344 का कितना निकला 312। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम इसी के जैसा एक दूसरा सवाल और करेंगे, इसको इरेज कर दें। आप लोगों ने देख लिया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। अपने बच्चों की अपने फ्रेंडों को भी बताएं कि अब हम लेने वाले हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 390625। अब हमें क्या करना है इसका वर्गमूल लेना है। क्या लेना है इसका वर्गमूल लेना है। तो अब देखो इतनी बड़ी संख्या का अगर आप लोग वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हम भाग विधि का यूज करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले लिखा हमने 390625। वही क्या करना है, सबसे पहले पीछे से पेयर बनाना है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। अच्छा यहाँ पे ना सारे पेयर बन गए सारे पेयर। अब हम क्या करेंगे एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका स्क्वायर 39 से या तो बराबर आ जाए या 39 के कम आ जाए। तो देखो सबसे पहले देखिए 5 का स्क्वायर किया हमने, कितना हुआ 25 हुआ। 6 का किया, ये बहुत छोटा है छोटा, ये तो नहीं हुआ। अब आगे चेक करेंगे क्या हुआ 36 हुआ, कितना हुआ 36। अच्छा 36 ना इस 39 के थोड़ा पास में है, 36 जो है 39 के थोड़े पास में है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इस 36 को ही ले लेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे हम 7 का करेंगे, किसका करेंगे 7 का करेंगे, 7 का आप करके देखिए 7 का करेंगे 49, ये तो ज़्यादा हो गया, तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसका मतलब 7 का नहीं लेंगे हम, किसका लेंगे 6 का लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिया 6 लिया हमने। अब देखो 6 को कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है। आपको पता है मैंने बताया 3 बार लिखते हैं, किसी भी संख्या को कितनी बार लिखते हैं 3 बार लिखते हैं। तो देखो 6 को कहाँ लिखा 1, सॉरी यहाँ नहीं, हाँ लिख लीजिए आप 6 1 2। ठीक है, इसका कितना हुआ 36 हुआ, इसका कितना हुआ 36 हुआ। ठीक है, 6 6 कितना होता है 36, 6 36 होता है। अब इसमें से क्या वही बात घटा लेंगे, 9 में से 6 गया, कितना बचा 3 बचा, 3 में से 3 गया 0 बचा। अब ये इस तरफ क्या करना है, इस तरफ जोड़ के लिखना है। क्या करना है जोड़ के लिखना है। 6 6 कितना होता है 12 होता है। ठीक है, इकाई के अंक के लिए एक जगह छोड़ देंगे हम, एक अंक यहाँ पे क्या करते हैं इकाई के एक अंक रखना पड़ता है जो हमें अपने पास से, उसके लिए एक स्थान छोड़ देते हैं। आप क्या करते हैं घटाने के बाद क्या करते हैं कैरी करते हैं, 0 6 का हमने कैरी कर लिया। अब इस अंक पे इस गोले में हमें एक ऐसा अंक रखना है जो जिसका मल्टीप्लाई करने पर इस संख्या से जिसका मल्टीप्लाई करना 306 से कम आए या 306 के बराबर आए। तो हम चेक करेंगे सबसे पहले, देखो पता किसी को नहीं होता एग्जैक्ट, लेकिन हमने देखा इसके लास्ट में क्या है 6 है। 6 क्या है एक सम संख्या है। तो हमने सोचा कि अगर सम संख्या ही रख ली जाए, शुरू में सम संख्या से ही चेक कर लिया जाए तो फंसने के ज़्यादा चांस आते हैं, जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने 2 लिखा, 2 देखा हमने,
देखो 2 को 2 बार लिखेंगे ऊपर नीचे। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 244 आया। थोड़ा कम है, हम आगे चेक करेंगे। 3 से चेक किया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। देखिए ये ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब 3 नहीं आ सकता, क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने 2 लिखा यहाँ और 2 लिखा यहाँ, 2 लिखा यहाँ। देखो एक संख्या कितनी बार लिख रहे हैं, 3 बार, ध्यान रखना बच्चों। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करके कहाँ यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6 में से 4 गया। और इस तरफ क्या करेंगे, इस तरफ जोड़ के लिख देंगे, तो बाद में देख लेंगे, पहले से घटा लें। 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2 बचा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है वो अब 0 में से 6 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, कैरी करेंगे, एक हासिल लेंगे। 10 हुआ, 10 में से 4 गया, 6 बचा, और 2 में से 2 गया, 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस संख्या को क्या करेंगे, जोड़ के लिख लेंगे। 2 2 कितना होता है, 4 होता है, 2 1। अब देखो यहाँ पे एक इकाई के अंक के लिए क्या छोड़ देंगे, जगह छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, सब फिर वही हटाने के बाद क्या करते हैं, कैरी किया हमने, अब पूरा पेयर उतर के आएगा। आपको पता है जब गुणनखंड कर रहे हैं, पेयर बनाए हमने, तो पेयर मतलब जोड़े बनाए, तो पूरा जोड़ा उतर के आएगा। अब देखो संख्या के लास्ट में क्या है, 5 है। आप बताइए ऐसा कौन सा स्क्वायर होता है जिसके लास्ट में 5 आता है। हमने देखा, हाँ 5 के स्क्वायर अगर कर दे तो 25 आता है। 25 मतलब उसके लास्ट में 5 आता है। तो हम ना सबसे पहले इसमें ना 5 रख के देखेंगे। क्या करेंगे, 5 रख के देखेंगे कि 5 से हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो 5 5 जा 25 की 5 कैरी किया 2, 5 चक्कू 20 और 2 22 की 2 हाथ से लगा 2, 5 5 दूनी 10 10 और 10 और 2 12 की 2 हाथ से लगा 1, 5 और 1 6, फंस गया हमारा। इसका मतलब किससे फंस गया, 5 से। देखो बच्चों जब संख्या के लास्ट में 5 हो तो आप ज़्यादातर आप 5 से ही काटिए, क्योंकि 90% ये होता है कि आपका फंस जाएगा 5 से। ठीक है, तो देखो 5 किया, 5 यहाँ किया, मल्टीप्लाई किया। ऐसा मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, जोड़ के कहाँ लिखना है, इस तरफ लिखना है। 5 25 की 5 हाथ से लगा 2, 5 चक्कू 20 और 2 22 की 2 हाथ से लगा 2, 5 5 10 10 2 12 की 2 हाथ से लगा 2, हाथ से लगा 1 12 की 2, 5 5 एकम 5 और 1 6, 5 में से 5 गया 0 0 0 0 ये, हाँ सॉरी यहाँ 5 लिखना भूल गए थे, अब ध्यान रखना। तो देखो ये हमारा किसका वर्गमूल निकला, 625 का। किसका, 625 का। इसका मतलब जो 39 0 6 और 25 है, ये किसका है, ये 625 का स्क्वायर है, या हम ऐसे कह सकते हैं 39 0 6 25 का वर्गमूल 625 है। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए ना समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको कौन सी चीज़ में प्रॉब्लम है, हम आपको उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक देखेंगे आज हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 29 1 16 00। आपके हर टाइप के वर्गमूल लिए गए हैं यहाँ पे, हर टाइप के। ऐसा कोई वर्गमूल नहीं, मतलब हमने जो कोशिश, ये 4 सवाल आज हम कराने वाले हैं वर्गमूल के, तो चारों अलग अलग टाइप के लिए हमने, कि इसमें ना आपको सारे मेथड पता लग जाए। आगे क्लास और ले लेंगे वर्गमूल की, इसमें आपको पूरा समझ में आएगा, डोंट वरी। ठीक है, हम पूरा ट्राई करेंगे आपको समझाने का। अब देखो सबसे पहले क्या काम है, पेयर बनाना है। एक पेयर बनाया, दूसरा पेयर बनाया, तीसरा पेयर बनाया। ठीक, अब देखो 29 लिखा है, पहला पेयर क्या है 29। अब ऐसा कौन सा स्क्वायर ऐसा कौन सी संख्या का स्क्वायर जिसमें 29 आता हो, कोई नहीं होता। तो इसका मतलब ऐसा स्क्वायर लेना है जो 29 से छोटा होगा। तो देखो हमने 5 का लिया, हमें मालूम 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, यही फंसेगा जाके। 6 का करेंगे 36 हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, कहानी नहीं बनेगी। तो फिर क्या 25 किया, 5 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा। एक संख्या को 3 बार लिखते हैं, कितना हुआ 25 हुआ। ठीक है, क्या किया, अब क्या कह रहे हैं, सबसे पहले घटाएंगे। 5 9 में से 5 किया, 4 बचा, 0 में से 2 गया, 0 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐड करके लिख लेंगे। 5 5 कितना होता है 10। इकाई के अंक के लिए हमने क्या छोड़ दी, जगह छोड़ दी, 16 कैरी कर लिया। ठीक है, पूरा फिर उतर के आएगा, आपको पता है। अब क्या है, अब लास्ट में क्या है, सम संख्या है। तो हम सम संख्या से चेक करेंगे, 2 से चेक किया हमने, क्या बना, 2 दूनी 4 0 2 एकम 2, 204 बहुत छोटा है। हम चेक करेंगे किससे, अब देखो 2 से तो फंसेगा नहीं, तो अब हम क्या था, सबसे क्या है, 4 से चेक कर लें। 4 से 4 चक्कू 16 की 6 हंस लगा 1
4 का 0 में गुणा किया, कोई नहीं बचा तो 1 बन वही आ गया, 4 एकम 4। देखो 404 से पूरा फंस गया, क्या 416 फंस गया। तो इसका मतलब ये संख्या कैसे कटेगी, क्या रख सकते यहाँ पे, क्या रख सकते हैं हम, 4 4 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा। एक संख्या को 3 बार लिखेंगे। 4 4 का किया, 4 चक्के 16, इसमें किया 16 की 6 यहाँ से लगा 1, 4 का 0 में किया 0 आएगा, तो एक जो हासिल वाला वो आ जाएगा, 4 एकम 4। ठीक है, अब 6 में से 6 गया 0 0 0। इधर इस तरफ जोड़ के लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0। अब देखो एक जो लास्ट में हमारा पेयर बच गया, क्या बच गया, 0 वाला बच गया। इस टाइप का जब भी आपको वर्गमूल मिले और लास्ट में आपका पूरा पेयर बच जाए, पूरा 0 डबल 0 वाला पेयर बच जाए, ये वाला जो डबल 0 वाला पेयर होता है, ये पूरा जो आप आंसर लिखते हैं यहाँ पे वर्गमूल, उसमें चला जाता है, जाएगा एक ही, पूरा डबल होता है जाएगा एक ही। तो इसका मतलब जो लास्ट में 0 बचता है वो कहाँ चला जाता है, वर्गमूल, जहाँ पे आप आंसर लिखे हैं वर्गमूल का वहाँ पे चला जाता है और एक 0 के रूप में चला जाता है। ठीक है, तो ये किसका हो गया, 540 का। किसका हुआ, 540 का वर्गमूल है कौन सा, 29 16 0 डबल 0। ओके, किसका है, 540 का। अब हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे हम लोग 9 6 5 3 4 4 9। ये क्वेश्चन है, हम इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, भाई पेयर बनाएंगे, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। और इसमें भी बच्चों एक संख्या बच गई हमारी, बच गई, देखो ये बेचारा 9 बच गया अकेला। तो अब क्या करेंगे, अब देखो हमने सोचा किस 9 किसका होता है, 3 का होता है। देखो 3 का स्क्वायर जैसे आप करेंगे वैसे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अब तो सबसे पहले क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। एक संख्या को कितनी बार रखते हैं, 3 बार रखते हैं बच्चों, कितनी बार, 3 बार। 3 3 जा 9, 9 में से 9 गया 0 बचा। ठीक है, 3 3 कितना हुआ, 6 हुआ। एक इकाई की जगह हमने छोड़ दी है। ठीक है, अब 65 का क्या किया, कैरी किया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक ऐसा अंक रखना है जो 65 से, जिसका मल्टीप्लाई करने का 65 से कम रखें। अगर हम यहाँ पे 1 रख रहे हैं, देखो 1 कितना हुआ, 61 ही होगा, क्योंकि 1 में 1 का गुणा किया 1 आया, और 1 में 6 का 6 आया। देखो यही एक ऐसे 1 ही रख सकते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे 2 रखेंगे, देखिए बच्चों 2 रखा हमने, 2 दूरी 4, 2 छंग 12, तो 124 हो जाए, 124 165 से ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब 2 हम नहीं रख सकते। क्या रखेंगे, हमारी मजबूरी है, हम 1 ही रख सकते हैं। यहाँ पे 1 यहाँ रखा, 1 यहाँ रखा, 1 यहाँ रखा, 1 का 1 में किया, कितना 1 आया 6। ठीक है, इस तरफ क्या करते हैं, इस तरफ ऐड करके लिखते हैं, इस तरफ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 5 में से 4 गया, सॉरी 5 में से 1 गया, 4 बचा, 6 में से 6 गया 0 बचा। और इधर इस तरफ क्या है, इस तरफ ऐड करके लिखेंगे बच्चों, कैसे लिखेंगे, ऐड करके। 1 1 2 हुआ, जगह छोड़ देंगे इस कैरी के लिए, ये हमने इकाई का अंक रखना है यहाँ पे। 1 1 2 हुआ और 6 बेचारा वैसे ही। अब यहाँ पे तो घटा लिए थे, अब कौन बचा बेचारा, कौन बचा, 34 बचा। 34 का मैं क्या किया, कैरी किया, 34 का कैरी कर लिया। देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे रखा है हमारा 62। अगर हम, अच्छा इकाई के अंक में कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा हमें, भाई 0 तो रख नहीं सकते, 1 से छोटा तो रख नहीं सकते, तो 1 रखा हमने, 1 रखा, 1 1 1 का 2 में। अगर बच्चों हम 1 भी रख रहे हैं, कितना, अगर हम 1 भी रख रहे हैं, तब भी सिचुएशन ये बन रही है कि ये जो संख्या आ रही है वो इससे बड़ी आ रही है, और ये तो हम कर ही नहीं सकते, बड़ी संख्या तो ला ही नहीं सकते किसी कीमत पर, क्योंकि इससे तो पूरा मैथमेटिक्स का मेथड ही गड़बड़ हो जाएगा पूरा। तो इसका मतलब क्या है, अब ऐसे सिचुएशन में जब भी आप भाग करते थे और यहाँ पर जो नीचे बचता था वो छोटा बच जाता था, तो हम डबल कैरी करते थे। क्या करते थे, डबल कैरी। तो एक बार इसका मतलब अभी हमने क्या किया, 34 का कैरी किया। अब हम यहाँ पे ना, भाई कहानी तो हमारी बन नहीं रही, तो हम क्या करें, डबल कैरी करेंगे। क्या करेंगे, डबल कैरी, मतलब एक बार और उतारा लेंगे। आपको पता है जब भी आप भाग में 2 बार उतारा, एक ही जगह पे 2 बार उतारा लेते थे, 2 बार कैरी करते थे, तो आपको भाग फल में एक 0 बढ़ाना पड़ता था, क्वोशिएंट में एक 0 बढ़ाना पड़ता था। वैसे ही यहाँ पे भी करना पड़ेगा। हमने डबल कैरी किया और भाग फल में एक 0 बढ़ाया, और 0 वहाँ नहीं बढ़ता, 0 यहाँ भी बढ़ेगा बच्चों। कहाँ, इस तरफ, इस संख्या पे भी 0 एक बढ़ेगा, 2 जगह 0 बढ़ता है, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, डबल कैरी करने पर। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब बिल्कुल सही। अब हम कर लेंगे। देखो क्या है, लास्ट में 9 है, 9 किसके स्क्वायर में आता है, 3 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, वेरी गुड, 3 के स्क्वायर 9 होता है। और किसके स्क्वायर में आता है, और किसी के स्क्वायर में आता है बच्चों 9,
4 के तो आता है 4, हाँ सॉरी 4 के स्क्वायर में भी आता है, सॉरी 4 के नहीं 7 के स्क्वायर में आता है। किस स्क्वायर में आता है? 7 के स्क्वायर, देखो 49। तो इसका मतलब 99, या तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे पहले, या पहले ये उसके बाद हम 7 रखेंगे। अगर इन दोनों से भी कहानी नहीं बनती तब हम चेक करेंगे कि हमें और क्या रखना है। ठीक है, तो वैसे इन दोनों से कहानी बन जाती है, 90% सवाल जो है इसी टाइप से बन जाते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या 3 रख के चेक करते हैं। 3 यहाँ रखा, 3 यहाँ रखा, 3 यहाँ रखा, 3 3 जा 9, 0 में किया कोई बात नहीं, 3 2 जा 6, 3 6 18, बहुत छोटा आ रहा है बच्चों, आ रहा है छोटा आ रहा है। इसका मतलब 3 से हमारी कहानी नहीं बनेगी, 3 से हमारी कहानी नहीं बनेगी। तो हमको ना इसको इरेज करना पड़ेगा, यहाँ से भी इरेज कर देते हैं हम लोग। हम ऐसे देख कर चेक करते हैं, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे इन सवालों की बहुत ज़्यादा तो आपको एक बार में ही दिखेगा कि हमें रखना क्या है। तो सबसे पहले क्या रखते हैं, 7 रख के देखते हैं। 7 रखेंगे बच्चों, 7 यहाँ रखा, ठीक है। अब 7 का किया, 7 का क्या किया, 7 7 49, मतलब 7 7 49 के 9 हाथ से लगा 4। 7 का इसमें किया, 0 आया तो 4 बेचारा ऐसे आ गया। 7 दूनी 14 की 4 हाथ से लगा 1 कैरी किया अपन, और 7 छंगा 42 और 1 43, 43 आया। अब क्या करेंगे, अब वही सबट्रैक्ट करेंगे, 0 करेंगे, 0 0 देखो 6 9 से 9 गया 0, 4 में से 4 सब कुछ 0 आ जाएगा, और 0 आ गया तो वर्गमूल हमारा खत्म। इसका मतलब जो हमने लिखा है, हमने संख्या लिखी है 96 53 44 9, ये किसका वर्गमूल है, ये 3107 मतलब 3107 का वर्गमूल है, सॉरी वर्ग है। या हम कह सकते हैं कि 96 53 और 449 का वर्गमूल क्या है, 31 7 है। ठीक है बच्चों, ठीक। अब नेक्स्ट हम इसी टाइप के आपके जो पॉइंट वाले जो वर्गमूल रह गए हैं और 1 2 टाइप के और होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, आज इतना ही करते हैं, ठीक, ओके बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।